ख्याल में कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे कंफर्टेबल होकर हम नहीं जा सकते। एक तो यहाँ पे गंदगी बहुत है। अगर मैं इनको प्लान देती हूँ ना, ये उस पर अमल नहीं करते, कहते आप बजट बना के आए। बजट मैं कैसे बना सकती हूँ? क्या मेरे पास फंड्स आ रहे हैं? मैं ये बताऊँ कि 2 लाख यहाँ पे लगेंगे, 3 लाख यहाँ पे रखेंगे या 4, ये उनका काम है ना, मैंने सिर्फ आइडिया देना है। अगर इंशाल्लाह लॉर्ड में के इलेक्शन स्टैंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह जीत होगी, जीत हो या ना हो, लेकिन आवाम की खिदमत करती रहूँगी जैसे अब कर रही हूँ। आवाम ने उस दिन स्ट्राइक किया हुआ था यहाँ पे ट्रैफिक चौक पे कि महंगाई होगी, मैं भी चली गई। मैंने कहा महंगाई तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये लीडर इमरान खान जो है ना बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसको जो इधर उधर वाला तबका मिला ना, वो कहते हैं कि ये मेरी हिमायती हैं और मैं जो बोलूँगा वही करें और मेरी आवाम को सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो उसकी हिमायती हैं या उसको कहते हैं हम आवाम को डिलीवर कर रहे हैं आपके कहने पे, जो आप चाहते थे, जो आपका विजन था, वो उससे उलट कर रहे हैं। आवाम की चीखें निकल चुकी हैं, एक तो महंगाई की वजह से, और जो उनके साथ आज तक फिर हुआ 3 सालों में हो चुका है। ये अभी तो पंजाब गवर्नमेंट का ये हाल है, तो पता नहीं और किसका क्या हाल होगा। अभी तो मैं पंजाब में रहती हूँ ना। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने सुना 1-2 दफ़ा कि आप गुनगुनाती भी बहुत अच्छा है। आज हमने व्यूअर्स को कुछ सुनाएंगी आप? हाँ जरूर। सॉन्ग का ऐसे राइटर मैंने खुद किया, ऐसे बैठे बैठे दिल के हालात में। दिल मिठी मिठी बोल, दिल मिठी मिठी बोल, दिल दे दरवाजे खोल, खोल 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 खोल। मेरे मन ने मुझको बोला तू क्यों जाती, ये इंडस्ट्री है फॉल ऑफ। फिर मैंने बोला दिल मिठी मिठी बोल, दिल मिठी मिठी बोल, दिल के दरवाजे खोल, खोल 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 खोल। दिल 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 दिल। हाँ, तो ये तो था, मैंने सुना दिल मिठी मिठी बोल। क्या कुछ सैड सॉन्ग भी आपको आता है? जैसे इस दफा ईद के मौके पर जब ये लोग बेचारे बस के हादसे में गए, इस हवाले से कोई सैड सॉन्ग, कोई गमगीन सी कोई चीज सुनाएंगे आप? हो गया हमें छोड़कर अब हम किसके सहारे, उसने तो मुड़ के बिना देखा, अब हम किसके सहारे। जी नाज़रीन, जैसे कि भी आपने देखा, मैडम अक्सर गुलाब जो कि एक सियासत में आने वाली है, लेकिन इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और मौके की मुनासबत से जो है ना, इनके पास अल्फाज भी है। अच्छा मैडम, मैंने सुना कि आपने कुछ दिन पहले ब्लड भी दी है? जी हाँ, बिल्कुल दिया है। तो आपके लिए कितना खून निकला होगा? माशाल्लाह 1 बोतल ली है मैंने। बहुत ही इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी ऐसी हो गई थी कि एक लेडीज़ को बच्चे पैदा होने वाले थे, जो प्राइवेट में थी, लेकिन ब्लड नहीं मिल रहा था, बी पॉजिटिव। और मैंने कहा मुझे इल्म तो नहीं है मेरा कौन से, अगर मैच होता है मैं ज़रूर दूँगी। फिर पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि आप जिनको मैंने देने वाले थे कि आप तो भी क्या आपका निकलेगा भी सही, मैंने कहा निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि मैडम आप तो वैसे बहुत वीक है, आपका निकलेगा भी सही, मैंने कहा जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अगर मैंने 1 बोतल ड्रिप देने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मैं मेरी मैचिंग हुई है, माशाल्लाह से मेरा ब्लड मैच हो गया। कौन सा ग्रुप था? बी पॉजिटिव था मेरा ब्लड। अब वो ब्लड दिया और माशाल्लाह से 1 घंटे तक मुझे खुशखबरी मिली है कि वो बच्चे भी पैदा हो गए हैं, माँ भी सेफ है, बच्चे भी सेफ है। मुझे बहुत खुशी हुई। खून तो इन्होंने दे दिया उस औरत को जिसको ब्लड लगा, वो भी सेहतमंद होगी, उसके बदले आपको क्या सजा मिली? कितने दिन तक आपको इसकी खिदमत करनी पड़ी? मुझे खिदमत तो कोई नहीं करनी पड़ी, मगर एक है कि इनको बहुत सी कहा जाती रही है कि मैडम आपने खून किया है, आप खून ना दे दिया तो कमज़ोर, खुद कमज़ोर हैं और कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने इनको ये जवाब दिया कि औरत जो है ना, कि अगर मैं शुरुआत करती हूँ तो दूसरी औरतों के लिए हिम्मत का निशान है कि वो भी इसी तरह मेरी तरह ताकतवर बने और औरत माशरे में ताकतवर बनती चले। ऐसे ही एक वाक़या हुआ, एक खातून जो थी अक्सर गुलाब जैसी सेहतमंद थी, माशाल्लाह, वो ब्लड देने गई, तो जैसे ही उनका ब्लड निकलना शुरू हुआ तो वो खातून बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई तो डॉक्टर ने उनको होश में लाने के लिए उन्हें 7 बोतलें खून की लगाई। जब 7 बोतलें खातून को खून की लगी तो वो उठ के बैठी और साथ ही डॉक्टर को कहते जो होश चाहिए थे वो भी ले लो। होश चाहिए था, अगर आपको और ब्लड चाहिए वो भी ले लो। अच्छा, आइंदा के लिए आप क्या कहती हैं कि कैसा है? देखिए,
इलेक्शन बहुत दूर की बात है, लेकिन एक छोटी सी कागज जो है ब्लड बैंक की, वो अगर आप बना लें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इंसानों का उसमें। अब ये हादसा हुआ खौफनाक बास वाला, मेरे सारे स्कूटर गए, उन्होंने ब्लड दिया है हॉस्पिटल में, जिनको इमरजेंसी थी, सब जिसका जो जो ग्रुप था ना उसने दिया है। ये मैंने वहीं से कहा, मैं आउट ऑफ सिटी से रखी थी, मैंने कहा कि मैं सब हॉस्पिटल पहुँचो और ब्लड तो कहते हैं मैडम हमने ब्लड दे दिया लेकिन पिक नहीं बनाने दे रहे हैं। मैंने कहा पिक की हमें ज़रूरत नहीं है, इंसान की ज़िंदगी बहुत बड़ी अहमत है। बाद में मुझे जब फेसबुक मैंने चलाई, मैंने देखा है हमारे नुमाइंदे हैं वो गए, उनकी पिक वायरल हो गई, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद थे, जो अयादत के लिए गए, अभी मैं भी अयादत के लिए जब गई हूँ ना ड्रामा सेंटर में, पता नहीं सर क्या हुआ, कहते हैं यहाँ पे पिक अलाउ नहीं है वरना आपका मोबाइल खींच लिया जाएगा और आपके ऊपर केस होगा। हमारे एमपी एमएलए तो बन रही थी। देखिए मेरे साथ जुल्म हुआ है ना, मैंने भी पोस्ट लगाई कि मैं जब हॉस्पिटल में गई हूँ, अयादत की है और मेरे हस्बैंड ने अयादत की है, तो जब हमारे पिक की बारी है तो हमसे ये शुरू किया गया और जब आए हमारे नुमाइंदे उनको सिर्फ सेल्फी माफिया बोला जाता है, वो काम कुछ नहीं कर रहे। अवाम के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम लीडर को तो दोष नहीं दे सकते क्योंकि लीडर हमारा है ना, वो अवाम की फीलिंग को समझ के यहाँ पे आए, उसने अपनी फैमिली को छोड़ा, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लाइक इमरान खान। अच्छा आप ये बताएं और लोगों के लिए, अक्सर मतलब ख्वातीन है जो अपने खामन को कहती हैं, अपने घर वालों को कहती हैं कि ये हम जॉब करना चाहते हैं या हम बाहर निकलना चाहते हैं कुछ करने के लिए, तो वो लोग जो है ना अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि मेरी बीवी जो है मुझसे ज्यादा पॉपुलर होगी। इस बारे में आप क्या कहते हैं, उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि औरत को सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपकी बेटी की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो। औरत को हर लिहाज से मर्द में सपोर्ट करनी होती है। तो यहाँ पे मियाँ बीवी वाला आप लॉजिक को इस्तेमाल ना करें, एक औरत को हर लिहाज से सपोर्ट करें ताकि वो माशरे में बराबर हिम्मत के साथ जी सकें, ताकि अगर आप मर्द की देखो हादसा हुआ कितने मर्द जिंदगी से चले गए, तो उनके जो पीछे बचे थे वो तो अब माँ के सहारे में है ना। औरत को मर्द से भी ज़्यादा डबल मजबूत करना पड़ेगा ताकि माशरे में वो आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए वो कामयाब हो। बिल्कुल जैसे कि इन्होंने बताया है, भाई मिसाल भी दी ताज़ा जो एक्सीडेंट में 33 मर्द जो है ना वो शहीद हुए थे, उनके जो बच्चे हैं वो ख्वातीन नहीं, उनकी बीवियों नहीं पाल रहे हैं। अगर बीवी में इतनी हिम्मत नहीं होगी तो वो कैसे पालेंगी? उसके अलावा ये है कि हम लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तो पढ़ाते हैं कि वो पढ़े, यूनिवर्सिटी तक जाए, दूसरे शहरों में जाके पढ़े, लेकिन अपनी बीवियों के मामले में हम लोग कंजस्टेड हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारी बीवी बाहर ना निकले, और उसके बाद ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक आदमी के सामने उसकी बीवी जो है ना फोन अटेंड कर रही है किसी अननोन बंदे का, तो वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा है कि इस हालात के साथ चलते हुए मैं इस कपल को देख रहा हूँ, इस जोड़े को देख रहा हूँ कि एक हालात के साथ ये लोग चल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जैसी भी जिंदगी है उसको गुजार रहे हैं। लेकिन आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि इनकी जिंदगी मजीद रोशन होगी। जी मैडम, आप दोस्तों को, अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले? मैं आज के दिन से ये कहना चाहूँगी, जो अपने माँ बाप से नाराज़ हैं उनसे हजरत करें और उनसे उनके करीब है, उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। मेरा बाप बहुत हो चुका है, कल रात से भी इतनी बुरी फीलिंग है, मैंने रात पूरी रोई बाबा के लिए, क्योंकि इनके पास दिन सबसे पहले वही आदत थे। और तो जब हम जाते थे, जब मेरी नई शादी हुई थी, बच्चा पैदा हुआ था ना, रोज़ आते थे सुबह, हफ्ते में एक बार। नवाब अली मैंने बेटे का नाम रखा था, नवाब अली बनाने ले आते थे, कभी क्या। बहुत अच्छी फीलिंग होती है माँ बाप के साथ। यही कहना चाहूँगी अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। साथ ही नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी किसी प्रोग्राम में जो है ना मैडम अक्सर गुलाब साहब को बुलाएंगे और इनकी अच्छी खूबसूरत बातें और इनकी आवाज़ में गाने जो है ना उससे आपको लुत्फ होंगे। जी इजाज़त। ईद मुबारक।